दोस्तों नमस्कार। आजकल अखिलेश जी को कभी कृष्ण जी सपने में आ रहे हैं, कभी परशुराम जी की याद आ रही है। परशुराम जी की कुछ ज़्यादा ही याद आ रही है मुझे लगता है। अब भाई ब्राह्मणों के वोट चाहिए ना। पहले यादव और मुसलमानों से काम चल जाता था, अब ब्राह्मण भी चाहिए। बाकी लोगों का कोई मतलब नहीं है। मतलब इनकी सोच देखिए आप कि हर चीज़ को जातिवाद से आंकना। भाई पहले ब्राह्मण आपको क्यों नहीं याद आए? अब आपको ब्राह्मण इसलिए याद आ रहे हैं, परशुराम जी की आप पूजा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ब्राह्मणों के वोट चाहिए। अब ब्राह्मणों के वोट चाहिए तो ठीक है, परशुराम जी ब्राह्मणों के आराध्य हैं, लेकिन ब्राह्मणों के आराध्य तो राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, शिव भी हैं, और भी देवी देवता हैं, सभी लोगों के हैं। तो फिर मतलब राम का विरोध करेंगे, राम भक्तों पे गोली चलवाएंगे, है ना। मगर लेकिन अब परशुराम जी, वाह भाई वाह, क्या राजनीति है, क्या मतलब दोगलापन कहें इसको, क्या कहें। अरे भाई, आपको जब आपकी जब जब सरकारें रहीं तब तब आपने कभी फूलन देवी जैसों को टिकट दी, गुंडों को, माफियाओं को बढ़ावा दिया। गुंडागर्दी के कारण लोग त्राह त्राह करते थे। 24 घंटे तो छोड़िए, 2 घंटे 4 घंटे आप कभी अपने कार्यकाल में, आपके पिताजी या आप कभी बिजली तक के नहीं दे सके। शर्म करना चाहिए यार आप लोगों को। और उसके बाद अब बड़ी बड़ी बातें करते हो कि ये बीजेपी वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, सब जो कुछ किए थे तुम ही कर रहे थे। तो फिर तुम लोगों को क्यों ऐसी की तैसी करा के पब्लिक ने लात मार के भगा दिया था? हैं? हद है भाई, इतना झूठ और फरेब और मक्कारी की। ये वही मायावती जी का है, बहन जी आजकल जो है ना वो भी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं। उनके सिपह सालार सतीश मिश्रा जी, वो अपना ब्राह्मण सम्मेलनों में गदा उठा उठा करके, देखो विकास दुबे को मारा, विकास दुबे ब्राह्मण था, ब्राह्मण विरोधी सरकार है। अरे भैया, विकास दुबे ब्राह्मण बाद में था, वो माफिया बदमाश गुंडा पहले था। 8 पुलिस वालों को जो मारता है वो जो है ना, बड़ा उसकी पूजा करना चाहिए, हैं? ये सब बताने की ज़रूरत है। लेकिन आप लोगों के दिमाग में केवल जातिवाद का कीड़ा कैसे भी, ये भी नहीं दिख रहा है कि हम कह क्या रहे हैं। माने किसी भी गुंडे का आप समर्थन करके बोल रहे हो कि ब्राह्मण हमारे पक्ष में आ जाएंगे। अरे ऐसे तो रावण भी ब्राह्मण था, फिर भगवान राम को सब लोग क्यों मानते हैं? अरे जो आदमी का चरित्र जैसा होता है उस हिसाब से जो है ना पब्लिक देखती है। लेकिन इन्हें नहीं दिखता साहब। इन्हें क्यों नहीं दिखता? क्योंकि इनको तो बस किसी भी, ये सोचते हैं पब्लिक सब बेवकूफ़ है। उत्तर प्रदेश की जनता तो कुछ बिल्कुल ही मतलब कुछ जानती ही नहीं है। जितने ज्ञानवान हैं सब यही साले ज्ञानी लोग हैं। तो अब ब्राह्मण सम्मेलन करके ब्राह्मणों को अपनी तरफ लुभा लेंगे और एक झूठा रूमर फैला दो कि साहब बीजेपी से ब्राह्मण नाराज हैं। अब बात वही है ना, पिछले बार सत्ता की मलाई लग चुकी है, खून लग चुका है। अब नोटों की माला पहनने के लिए बहन जी तरस रही हैं, है ना। पहले ब्राह्मणों को बोलती थी तिलक तराजू और तलवार जूते मारो इनको चार, है ना। ब्राह्मण मनुवादी पहले दिखते थे। उसके बाद फिर दूसरे कार्यकाल में हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। अब की बार कौन सा नारा दे रही हूँ बहन जी? अब की बार कौन सा नारा दे रही हूँ? वैसे दलितों की बात करूंगी, वोटों के चक्कर में ब्राह्मणों की भी बात होना चाहिए। अब तुम ब्राह्मणों की बात कर रहे हो, तुम्हारे दलित अगर नाराज हो गए फिर तो भैया ये जातिवादी संकीर्ण मानसिकता को छोड़ो। तुम लोग कब समझोगे भाई? कब समझोगे? तुम लोग इतना भी नहीं समझ रहे। बीजेपी वाले इसीलिए बोल रहे हैं सीधा सबका साथ सबका विकास। वो लोग कुछ जो भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं बात की बात है, लेकिन वो कम से कम बोल तो रहे हैं सबका साथ सबका विकास। वैसे तो वो कर भी रहे हैं, लेकिन अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि वो केवल बोल रहे हैं तो तुम लोग कम से कम इतना बोल भी नहीं सकते क्या? तुम लोगों की बुद्धि कहाँ है? भगवान मालिक है। आज हमारे एक महान पंडित आजकल वो राहुल गांधी और पैदा हो गए हैं। वो उनसे बड़ा ज्ञानी नहीं है। वो नई नई, जैसे संत लोग प्रवचन करते हैं ना, वैसे वो नई नई रोज व्याख्याएं देते हैं। अभी उन्होंने एक नई व्याख्या दी है कि हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है। मैं हिंदू हूँ मगर मैं हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। अब ये तो यही बात हो गई मेरे भैया कि मैं गधा हूँ लेकिन मेरे अंदर गधत्व नहीं है। मैं व्यक्ति हूँ मगर मेरे अंदर व्यक्तित्व नहीं है। अरे यार, तुम क्या बोलते हो? तो मतलब ये सोचते हो तुम जो बोलोगे पब्लिक बेवकूफ़ है सब। अरे तुम्हारे चमचे जो भीड़ में इकट्ठे होते हैं वही तुम्हारे जिंदाबाद के नारे भले लगा दें, बाकी सारी पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है, सब समझ रहे हैं भैया तुम क्या बोल रहे हो। हिंदू क्या होता है? पहले तुमको 7 जन्म लग जाएंगे, पूरे वेद पुराण ग्रंथ उपनिषद पढ़ो, तब समझ में आएगा हिंदू क्या होता है।
बाकी तो समझ में आता भी होगा तो तुम समझना नहीं चाहोगे, मुझे मालूम है। और फिर सबसे बड़े पंडित बनोगे अपने आप को, सबसे बड़े हिंदू बनोगे अपने आप को। भैया हम तो ये कहते तुम पंडित भी कहाँ से हो और हिंदू भी कहाँ से हो, बताओ मुझे। तुम्हारी माताजी क्या है, क्रिश्चियन है। तुम्हारे पिताजी राजीव गांधी क्या थे, पारसी थे कि नहीं थे। तो जब क्रिश्चियन और पारसी से जो संतान पैदा होगी वो हिंदू कहाँ से होगी भाई। ये कौन सा नया गणित। जब देखो तब जनेऊ दिखा रहे हैं, तिलक दिखा रहे हैं धारण करके, गोत्र बता रहे हैं। अरे यार तुम पब्लिक को बेवकूफ़ समझते हो क्या। अरे कुछ तो गंभीरता की राजनीति करना शुरू करो भाई। ये छिछोरापन जो है ना, कभी किसानों को भड़का दो, कभी मुसलमानों को सीएए के नाम पे भड़का दो, कभी कुछ भी करो, ये इससे तुम्हारी इमेज नहीं बनती मेरे भाई। थोड़ा गंभीर राजनेता की पहले सीखो, पढ़ो, अनुभव लो, गंभीर राजनेता की तरह आचरण करना सीखो, तब पब्लिक तुमको लायक करेगी। ये गुंडों बदमाशों की मंडली बना लेने से, मूर्खों की मंडली बना लेने से आपकी पार्टी कभी प्रगति नहीं कर सकती। ये आपने ये सुरजेवाला जैसे जो है ना पाल रखे हैं ना, जिनको बोलने की तमीज़ नहीं है, बोलते हैं तो मुंह से बदबू आती है, कुछ भी बोलते हैं, प्रधानमंत्री ड्रामा कर रहे हैं बोलते हैं। अरे शर्म करो भाई, थोड़ी बहुत शर्म करो। खैर वो कहावत है ना कि अंधकार के बीच में प्रकाश पुंज भी होता है। तो आज हमारे लिए सबसे प्रसन्नता का विषय यह है कि हमारे इस अंधकार में भारतीय राजनीति में प्रसन्नता का विषय यह है कि आज हम भाग्यशाली हैं। जो मैं तो खोल के कहूँगा कि जो हमको मोदी जी और योगी जी जैसे दो संत प्राप्त हुए हैं, और संत ईश्वर की कृपा से मिलते हैं। आपको मालूम है जब विभीषण से हनुमान जी मिलने गए थे, लंका में मिले थे, तो विभीषण ने क्या कहा था, बिनु हरि कृपा में लही नहीं संता, जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम वही दरस हट दीना। अर्थात बिना ईश्वर की कृपा के संत नहीं मिलते हैं। आप ईश्वर की कृपा हुई है तभी आपके दर्शन हुए हैं। तो इसी प्रकार से आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता का ये सौभाग्य भी है कि उन्हें योगी और मोदी जी के रूप में जो संत मिले हैं, जो रात दिन जी जान से निष्काम भाव से काम कर रहे हैं। और अब बोलने वाले तो ये भी बोलेंगे भैया ये बीजेपी का आदमी है, बीजेपी की बात कर रहा है। अरे भैया मैं भी सब पार्टियों का आदमी रहा हूँ, आज बीजेपी की बात कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि बीजेपी वाले काम कर रहे हैं। माने तुमको नहीं दिख रहा, हमको तो दिख रहा है, सारी दुनिया को तो दिख रहा है ना। मतलब बड़ा मुश्किल है भाई। बीजेपी की बात कर रहे हैं वाली बात नहीं है, बात ये है कि आप ये देखिए कि इनका क्या स्वार्थ है। चाहे वो योगी जी हों, चाहे मोदी जी हों, कितने निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से ये लोग काम कर रहे हैं, और काम दिख रहा है। आज 24 घंटे यूपी में बिजली आ रही है। ये मैं तो पिछले 40-50 साल से तरस गया भाई, बिजली जैसी प्राथमिक चीज़। गुंडागर्दियों की क्या हाल है अब सब देख रहे हैं, सब जानते हैं, सब टीवी में देख रहे हैं, है ना। निष्काम भाव से ये लोग काम कर रहे हैं, ये हमारा भाग्य है, हमें ये संत प्राप्त हुए हैं। हम आप सभी लोगों से भी यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि ये जो कुदरत ने हमें ये जो सत्पुरुष, संत क्या होते हैं, सत्पुरुष, संत कोई आसमान से थोड़ी आते हैं, जो जिनका आचरण अच्छा हो, जो निष्काम भाव से सेवा करें, जो निष्काम भाव से सबके उज्जवल भविष्य की कामना करें और उस हिसाब से काम करें, वही तो संत हैं। तो अयोध्या वो उत्तर प्रदेश, बल्कि मैं तो ये कहूँगा खुद अपने आप में एक धाम है, जहाँ राम जहाँ जन्मे, जहाँ कृष्ण जन्मे, जहाँ शिव हैं काशी में। तो उत्तर प्रदेश तो धाम है, और ये अपने आप में एक धाम है। और उत्तर प्रदेश की जनता इतनी नासमझ तो नहीं हो सकती, मैं समझता हूँ, जितना ये जो विपक्षी लोग हैं समझते हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि यूपी चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता फिर से योगी जी को पूर्ण बहुमत से, बल्कि मैं तो ये कहूँगा इतने बहुमत से जिताइए, और इन जितने विपक्षी कालनेमी हैं इनकी जमानतें जब्त करवाइए, तब इन्हें समझ में आएगा कि ये मक्कारी और झूठ फरेब की राजनीति क्या होती है। तो इसलिए आप लोग अपना धर्म निभाइए। ईश्वर तो हम पे कृपा कर ही रहा है, जो हमें संत दे दिए, बाकी
जो होगा अच्छा ही होगा। नमस्कार।